चलिए अभी बेटा हमने जो है कुछ फूड्स जो आपकी थी, जो ना अदर देन नॉन ग्रेन थी। अब उसके बाद जो फूड नॉन फूड क्रॉप्स, कुछ आपकी क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको हम एज ए फूड के रूप में यूज नहीं करते, यानी भोजन के रूप में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या होती हैं, वो भी आपकी क्रॉप्स होती हैं। इनमें कौन कौन सा आ जाता है? पहला आपका बेटा रबर। रबर इज मेनली एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज आल्सो ग्रोन It is also grown in tropical areas. It is an important industrial raw material and used for various purpose. यानी बेटा जो आपका रबर है ये क्या है? ये ज़्यादातर आपकी इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी जो आपका हमारा इक्वेटर है वहाँ पे ज़्यादातर आपकी उगाई जाने वाली ये मतलब जो है क्रॉप है, फसल। लेकिन कुछ स्पेशल आपकी जो कंडीशंस होती हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ की, वहाँ पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, ये आपकी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल आपका रॉ मटेरियल होता है, यानी रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ के लिए आपका जो है अवेलेबल कराया जाता है इससे। 2010-11 इंडिया रैंक्ड 4th एमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स। यानी 2010 और 11 के बेस पे जो रबर का प्रोडक्शन था वो आपका, उसके प्रोडक्शन में हमारा जो इंडिया था उस वो जो उसकी पोजीशन कौन सी थी? उसकी पोजीशन बेटा आपकी 4th पोजीशन थी। ठीक है, अब आ जाता बेटा फाइबर क्राफ्ट्स। फाइबर क्राफ्ट्स कौन सी क्राफ्ट्स होती है? जिनसे रेसे निकाले जाते हैं और रेसे निकाल करके उनसे डिफरेंट टाइप के थिंग्स को बनाया जाता है। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्राफ्ट्स ग्रोन इन इंडिया। यहाँ बेटा जो कॉटन है, जूट है, हेम्प है एंड नेचुरल जो आपकी सिल्क है, ये जो है 4 आपकी मेजर क्रॉप्स हैं जो हमारे कंट्री में क्या की जाती हैं? उगाई जाती हैं। The first 3 are plant products, while silk is obtained from cocoons of the silkworm fed on green leaves, especially mulberry. This is sericulture। यानी जो आपके 3 जो मतलब फर्स्ट जो 3 क्रॉप्स है जिनमें आपका कॉटन है, जूट है, हेम्प है, ये इनको तो जो है केवल प्लांट से मतलब जो है मतलब ये फाइबर्स मिलते हैं। लेकिन जो आपका सिल्क है, सिल्क को जो आपका सिल्क वार्म है उसको जो है जो सहतूत, यानी मलबरी मीन्स क्या होता है? सहतूत का पेड़, वहाँ पे इनको पाला जाता है। और इनके जो जो लार्वा होता है, ठीक है, वो जब एयर के संपर्क में आ जाता है तो आपका जो है सूख करके और जो है सिल्क के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इससे हम क्या करते हैं? इसको जो है हम बॉयल करते हैं, फिर बॉयल करने के बाद फिर ये जो है आपका बिल्कुल तैयार सिल्क के रूप में मिल जाता है। फिर इससे डिफरेंट टाइप की जो थिंग्स हैं उनको क्या किया जाता है, या ज़्यादातर आपके कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक, इंडिया इज़ बिलीव टू बी। अब यहाँ पे थोड़ा बता दें, आपके जो कॉटन है, कॉटन का बेटा प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है, थोड़ा सा हम आपको जो है जान बता देते हैं। जो कॉटन है, कॉटन का प्रोडक्शन आपका गुजरात है, ठीक है बेटा, महाराष्ट्र है, कुछ पार्ट्स आपके जो है मतलब कह सकते हैं कि कुछ पार्ट्स आपके जो है इसमें आपका मतलब जो है आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ पार्ट आपके जो है मध्य प्रदेश भी है। ठीक, इन स्टेट्स में जो कॉटन है इसका प्रोडक्शन किया जाता है। और इसी प्रकार जो है जो आपका जूट है, जूट का ज़्यादातर प्रोडक्शन आपका जो है वेस्ट बंगाल में किया जाता है। ठीक है, जूट की रस्सियाँ बनाई जाती हैं, बोरे बनाए जाते हैं। और जो कॉटन का तो आपको पता ही है कॉटन का क्या क्या किया जाता है, उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पे चलते हैं आगे। आपका कॉटन हो गया यहाँ पे। हाँ, तो यही हम बता रहे हैं आपको, इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन। यानी ये विश्वास दिलाया गया है या ये कहा गया कि जो कॉटन है, कॉटन वो मतलब जो है कॉटन का ओरिजिनल जो होम है वो आपका इंडिया है। और इंडिया में इट इज़ वन ऑफ द मेजर रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। इसके पीछे आपका जो है रीज़न ये है कि जो रॉ है मतलब जो कॉटन है, ये कॉटन टेक्सटाइल मिल्स का एक आपका मतलब जो है इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है। कॉटन ग्रोथ इज गुड इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू। कॉटन के प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें जो है ब्लैक जो सॉइल है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन आपका ब्लैक सॉइल में ज़्यादा होता है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरीगेशन, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। यानी इसके जो है ग्रोथ के लिए हाई टेम्परेचर या लाइट रेनफॉल यानी हल्की बारिश होनी चाहिए और इरीगेशन होनी चाहिए। और करीब करीब आपके 210 जो है कॉटन डेज जो कॉटन के प्रोडक्शन में लग जाते हैं। ठीक है, और जब इसकी जो ग्रोथ हो रही है उस समय जो है ब्राइट यानी जो है
जो सूरज की रोशनी है वो बिल्कुल ब्राइट होनी चाहिए। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर 6 to 8 months टू मेच्योर, यानी इसके मेच्योर होने में करीब 6 से लेकर के 8 मंथ्स लग जाते हैं। नेक्स्ट बेटा आ जाता है आपका जो जूट, इट इज़ आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, इसको जो गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। दिस फाइबर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू इट्स रफनेस, इट इज़ यूज टू मेक गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स, यानी इनको जो है यूज किया जाता है, किसके, रस्सी हैं, बोरे हैं, चटाई हैं, इनको बनाने में इसको यूज किया जाता है। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ नाउ लॉसिंग देयर द मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकेजिंग मटीरियल, particularly the nylon, refer to table 2 for more information on these crops। बेटा जो है हालांकि जो जूट का प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, इससे जो भी चीज़ें बनाई जाती है थोड़ा कॉस्टली पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से अब इसका जो मार्केट वो धीरे धीरे करके क्या होने लगा है, वो धीमा होने लगा है। ठीक, अब ये तो हो गई बेटा आपकी जो है कौन कौन सी, ये तो क्रॉप्स हो गई जो हमारे कंट्री में उगाई जाती। अब कुछ आपके जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, किसके, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं, यानी जो है कृषि में कुछ सुधार किए गए हैं। इट रेफर्स टू टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज इन इंस्टीट्यूशनल चेंजेस फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, यानी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है, यानी जो आपका कृषि उत्पादकता है, उसको बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपका संस्थागत भी रिफॉर्म्स यानी सुधार किए गए हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या होता है, मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इंक्लूड कलेक्टिवलाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी चकबंदी है, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, ऑब्लिगेशन ऑफ जमींदारी एक्सेट्रा एज राइट ऑफ इनहेरिटेंस, डिवाइड द लैंड होल्डिंग टू वेरी स्मॉल यूनिट्स दैट रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, सो लैंड रिफॉर्म्स वाज द मेन फोकस इन आवर फर्स्ट 5 year प्लान, यानी पहली जो आपकी पंचवर्षीय प्लान थी उसमें जो है जो लैंड का रिफॉर्म वो आपका सबसे प्रायोरिटी में था। और कुछ आपके जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या क्या किए गए हैं, जितने भी आपके खेत बेटा पहले जो है दूर दूर बिखरे हुए थे, उनको चकबंदी के थ्रू, बहुत सारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके थ्रू, और जमींदारी उन्मूलन के थ्रू, इनमें काफ़ी जो है क्या किया गया है, बदलाव किया गया, जिससे अधिक से अधिक जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपका हो सके। ठीक है बेटा। Now technological reforms, the laws of land reforms were enacted but their implementation was lacking somewhere, हालांकि बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, नियम हैं, उनको बना दिया गया, लेकिन अभी भी उनका जो इम्प्लीमेंशन है वो अभी प्रॉपरली नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1960s-70s इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चर रिफॉर्म टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर लाइक ग्रीन एंड वाइट रेवोल्यूशन, यानी 1960 और 1970 के बीच में जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्रीन एंड वाइट जो रिवोल्यूशन है, यानी मतलब जो है आपकी ग्रीन रिवोल्यूशन, या जिसको हम जो हरित क्रांति कहते हैं, और श्वेत आपकी वाइट रिवोल्यूशन, यानी जो आपका श्वेत क्रांति, इन जो है इस टाइप की जो टेक्नोलॉजिकल आपकी रिफॉर्म्स हैं उनको किए, जिससे एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत ज़्यादा आपका क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। एग्रीकल्चर फाइनेंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारे आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उसके अलावा आपका जो नाबार्ड है, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनको इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, जिसकी वजह से क्या हो जाए, जिसकी वजह से इनको लो रेट पे जो आपका इंटरेस्ट रेट है, लो इंटरेस्ट रेट पे इनको जो है लोन अवेलेबल हो जाए, जिससे अपनी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इनकी रिक्वायरमेंट हो उनको पूरा कर सकें। उसके बाद लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, in the 1980s and 1990s many institutional and technical reforms were made under comprehensive land development program, यानी जो आपका लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत 1980 और 1990s में बहुत सारे आपके जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को मतलब जो है इस्टेब्लिश किया गया। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज़, बहुत सारे आपके जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनसे बचने के लिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनका इंश्योरेंस करने की भी जो मतलब प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ओके बेटा।